हमारी गैलेक्सी मिल्की वे बहुत बड़ी और खूबसूरत जगह है। एक जायंट पिनव्हील इमेजिन करो जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ऊपर से देखने पर हमारी गैलेक्सी ऐसी ही दिखती है। हमारा सन, एक साधारण सा स्टार, इस पिनव्हील के सेंटर से बहुत दूर है। हम अपनी इस जगह को ओरायन आर्म कहते हैं। मिल्की वे में गैस और डस्ट भरा हुआ है जो स्टार्स और प्लैनेट्स बनाने वाले ब्लॉक्स हैं। ये मटेरियल्स जायंट क्लाउड्स में जमा हो जाते हैं जिन्हें नेबुला कहते हैं। बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऐसे ही एक नेबुला से हमारे सन और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी प्लैनेट्स का जन्म हुआ था। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यही हमारा घर है। यह समझना कि यह कैसे बना हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां से आए हैं और यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है। यह मां की बी क्या सी, यह हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स की कहानी है। गैस और डस्ट के एक ऐसे क्लाउड को इमेजिन करो जो इतना बड़ा है कि 1000 सन्स को निगल सकता है। यह सोलर नेबुला था, हमारे सोलर सिस्टम का बर्थ प्लेस। यह एक केओटिक जगह थी जो स्वर्लिंग गैस, डस्ट ग्रेन्स और डेड स्टार्स के रेमनेंट से भरी हुई थी। ये टाइनी पार्टिकल्स, एंशिएंट स्टार्स के रेमनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उनमें वो हेवी एलिमेंट्स थे जो प्लैनेट्स और जिंदगी बनाने के लिए जरूरी थे। इन स्टेलर एंसेस्टर्स के बिना हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही अलग जगह होता। सोलर नेबुला बस यूं ही नहीं बैठा था। हमारे सन और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन शुरू करने के लिए कुछ तो होना ही था, और वो कुछ था ग्रेविटी, वो इनविजिबल फोर्स जो यूनिवर्स को शेप देता है। ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीजों को एक साथ खींचता है। कोई ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा, उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही स्ट्रांग होगा। अंतरिक्ष की विशालता में ग्रेविटी ने सोलर नेबुला के गैस और डस्ट को एक दूसरे की ओर खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यह तेजी से स्पिन करने लगा, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी आर्म्स को अंदर खींचता है। स्पिनिंग मोशन ने क्लाउड को एक डिस्क में फ्लैटन कर दिया, बिल्कुल स्पिनिंग पिज्जा डो की तरह। यह स्पिनिंग डिस्क, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है, हमारे सोलर सिस्टम का ब्लूप्रिंट था। इस स्वर्लिंग डिस्क के बिल्कुल सेंटर में ग्रेविटी ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को अंदर खींच रहा था। सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और कुछ अविश्वसनीय होने वाला था। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का हार्ट अब गैस का एक सुपर हॉट डेंस बॉल था। प्रेशर इतना इंटेंस था कि हाइड्रोजन एटम्स, जो यूनिवर्स के सिंपलेस्ट एलिमेंट्स हैं, एक साथ फ्यूज होने लगे। इस प्रक्रिया को, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, ने बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज की। लाइट और हीट के बर्स्ट के साथ हमारे सन का जन्म हुआ। इस न्यूबॉर्न स्टार ने आसपास के डिस्क को इल्यूमिनेट कर दिया और बाकी बचे हुए गैस और डस्ट पर अपनी ग्लो डाली, जो आगे चलकर प्लैनेट्स बनाएंगे। सन के जन्म ने हमारे सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। इसकी पावरफुल ग्रेविटी और रेडिएंट एनर्जी अब डिस्क में बचे हुए मटेरियल के फेट को तय करेंगे। सेक्शन 5, डस्ट से प्लैनेट्स तक। जहां सन सेंटर में चमक रहा था, वहीं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क शांत से बहुत दूर था। सन के चारों ओर घूमते हुए डस्ट ग्रेन्स आपस में कोलाइड और स्टिक होने लगे। इस प्रक्रिया को, जिसे एक्रीशन कहा जाता है, एक स्नोमैन को एक एक करके स्नोफ्लेक्स जोड़कर बनाने जैसा है। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये टाइनी पार्टिकल्स बड़े और बड़े ऑब्जेक्ट्स में ग्रो हुए। ये प्लैनेटरी एम्ब्रियोज, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को अट्रैक्ट करते रहे और आखिरकार वो प्लैनेट्स में ग्रो हुए जिन्हें आज हम जानते हैं। लेकिन प्लैनेट फॉर्मेशन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सोलर सिस्टम के इनर और आउटर रीजन्स बहुत अलग-अलग कंडीशंस एक्सपीरियंस करेंगे, जिससे 2 अलग-अलग तरह के प्लैनेट्स बनेंगे। सेक्शन 6, इनर प्लैनेट्स वर्सेस आउटर प्लैनेट्स। 2 रीजन्स की कहानी। सन के करीब, जहां टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा थे, केवल आयन और सिलिकेट जैसे रॉकी मटेरियल्स ही हीट सहन कर सकते थे। इन मटेरियल्स ने इनर
टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए। दूर फ्रॉस्ट लाइन के पार, जहां टेम्परेचर्स बहुत कम थे, वाटर, मीथेन और अमोनिया जैसे आइसेस सरवाइव कर सकते थे। ये आइसेस रॉक और मेटल के साथ मिलकर गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून में बदल गए। इनर और आउटर प्लैनेट्स के अलग-अलग कॉम्पोजिशंस बताते हैं कि कैसे अर्ली सोलर सिस्टम में कंडीशंस ने इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के डेस्टिनी को शेप दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। केओस का दौर शुरू होने वाला था। सेक्शन 7, केओस का समय। द लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट नाम का एक टुमल्चुअस पीरियड यंग सोलर सिस्टम में आया। जायंट प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से इधर-उधर हुए लेफ्ट ओवर प्लैनेटेसिमल्स और एस्टेरॉइड्स इनर सोलर सिस्टम पर बरस पड़े। इन इंपैक्ट्स ने प्लैनेट्स पर अपने निशान छोड़े, क्रेटर्स बनाए, वैलीज बनाई और यहां तक कि अर्थ पर वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पहुंचाए, जो जिंदगी के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं। लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट डिस्ट्रक्शन का समय था, लेकिन इसने प्लैनेट्स के सरफेसेस और शायद हैबिटेबिलिटी को शेप देने में भी क्रूशियल रोल निभाया। यह केओस का समय था जिसने अल्टीमेटली एक ज्यादा स्टेबल सोलर सिस्टम के लिए रास्ता बनाया। सेक्शन 8, आज का सोलर सिस्टम एक कॉस्मिक बैले। बिलियंस ऑफ इयर्स के ट्यूमल्चुअस इवोल्यूशन के बाद हमारा सोलर सिस्टम रिलेटिव काम के पीरियड में सेटल हो गया है। प्लैनेट्स अब स्टेबल ऑर्बिट्स में सन के चारों ओर अपना सेलेस्टियल डांस जारी रखते हैं। मर्क्यूरी की स्कॉचिंग सरफेस से लेकर प्लूटो के आइसी प्लेन्स तक हर प्लैनेट सोलर सिस्टम के ड्रामेटिक फॉर्मेशन के क्लूज रखता है। और जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, हम अपने कॉस्मिक ओरिजिन्स के बारे में और भी सीक्रेट्स अनवेल करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम की कहानी यूनिवर्स में काम करने वाले इनक्रेडिबल फोर्सेस, ग्रेविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन और टाइम के रिलेंटलेस मार्च का प्रमाण है। और जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमें इस विशाल और ऑ इंस्पायरिंग यूनिवर्स में अपनी जगह के लिए और भी ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती है।